हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन की कैटिनेशन पावर के बारे में और कार्बन के वैलेंसी के बारे में पढ़ा था तथा कार्बन की कैटिनेशन पावर क्यों पूरे आवर्त सारणी में ज्यादा होती थी इसके बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा टॉपिक हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन की संरचना। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन की बात आती है तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट की थ्योरी आती है। तो एक थ्योरी आती है जो कौन से थी, वह थी वांट हाफ एंड लीबेल थ्योरी। तो देखिए, कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरी थी वह कौन कौन साइंटिस्ट दिए थे, वांट हाफ एंड लीबेल थ्योरी। तो यही जो वांट हाफ और लीबेल थे, इन्होंने कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में क्या काम किया था, इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। तो देखिए, इन्होंने जो वांट हाफ और लीबेल थे, इन्होंने 1874 में, कितने 1874 में इन्होंने कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरी दी, जिसे उन्हीं के नाम से जाना जाता। थ्योरी कौन सी बनी, वांट हाफ एंड लीबेल थ्योरी। तो देखिए, इनकी थ्योरी में क्या बताया गया था, तो इन्होंने बताया कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और इन वैलेंसी के साथ जो कार्बन एटम होगा वह सेंटर में होगा। कहां होगा, सेंटर में होगा। और उनकी जो चारों वैलेंसी होंगी वह इस तरीके से क्या काम करेंगी, यहाँ पे उसके चारों तरफ 3D में, अर्थात आपकी किसमें, त्रिविमीय में ये पाई जाती है। तो देखिए, यहां से बात की आती, पहली वैलेंसी कार्बन की हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई, तीसरी वैलेंसी ये हो गई, चौथी वैलेंसी। अर्थात कह सकते हैं कि ऊपर वाली मान लेते हैं आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। तो यहाँ से आपकी वाई एक्सिस हो गई और यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस में, और नीचे वाली जो आपकी है जेड एक्सिस में। अर्थात जो आपकी ये वैलेंसी पाई जाएगी वह किसमें, 3D में पाई जाती है। किसमें भैया, 3D में पाई जाती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशन होती है। और इन्होंने बताया कि जो चारों वैलेंसी होंगी वो सेम डिस्टेंस में होंगी। कितने पे, सेम डिस्टेंस में होंगी। और इनके बीच का जो एंगल होगा वह कितने का होगा, हर एक वैलेंसी के बीच का जो एंगल बनेगा वह कितने का, 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो 19 डिग्री एंड 28 मिनट का क्या बनेगा, प्रत्येक वैलेंसी के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा। ये आपकी एक स्ट्रक्चर इस तरीके से जो जनरली दिखाई जाती है। अब देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो दूसरी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है, आपका सेंटर में उन्होंने कार्बन बताया। और उसके बाद देखिए, यहां से इनकी फर्स्ट वैलेंसी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी इनकी ये हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, तीसरी वैलेंसी हो गई। और देखिए, ये आपकी कौन सी होगी, चौथी वैलेंसी होगी कि नहीं। अब यहां से देखिए, अगर बात की जाती है तो ये आपका यही स्ट्रक्चर बना। तो देखिए, ये वैलेंसी आपस में क्या होती है, 3 डायमेंशन होने की वजह से ये आपस में आप जुड़ी होती है। तो देखिए, यहां से ये वैलेंसी इसके साथ जुड़ी होगी, ए वाली वैलेंसी इसके साथ जुड़ी होगी, ए वैलेंसी इसके साथ जुड़ी होगी, और ए वैलेंसी इन सब के साथ जुड़ी होगी कि नहीं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर जो बना है, ये किसका बना है, एक कार्बन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 19 डिग्री एंड 28 मिनट या 109 अंश 28 मिनट का बनेगा। बात क्लियर है। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर होती है एक कैसे है आपकी, यहां से अब आपको दिख रहा होगा एक 3D है। अर्थात कह सकते हैं कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वह एक प्लेन में ना पाकर के प्लेनर नहीं होती है, वह कैसी होती है, 3D होती है। अब यहां से देखिए, जो स्ट्रक्चर की बात की आती है तो यहां से इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वह टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होगी भैया, टेट्राहेड्रल। हिंदी क्या होगी, चतुष्फलकी। तो एक बार पूरी थ्योरी के बारे में, वांट हाफ एंड लीबेल के बारे में सुनते हैं।
वान टॉप लीवेग ने 1874 में कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसे वान टॉप एंड लीवेग थ्योरी कहते हैं। इन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि जो कार्बन होगा वह कहां होगा, सेंटर में होगा, और उसके चारों तरफ क्या होगी, उसकी वैलेंसी 3 डायमेंशन क्षेत्र में, क्या 3 डायमेंशन एरिया में फैली होंगी, और हर एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और इनके बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा 19 मिनट्स एंड 19 डिग्री एंड 28 मिनट, 129 मिनट। और यहाँ से जो कार्बन की स्ट्रक्चर बनेगी वह कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय बनेगी। और देखिए यहाँ से जो इनके हाइब्रिडाइजेशन होगा वह किस तरीके का होगा, आपका sp3 होता है। ये पूरी थी वान टॉप एंड लीवेग थ्योरी। तो आइए हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, कौन सा है कि हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शेप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वह है शेप है, वह आपका कौन सा है, शेप है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए शेप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए, हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसमें, ठीक, मतलब संकरण क्या होता है। तो देखिए जो नॉर्वे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी बात की जाती है। तो देखिए अगर बात की जाती है तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लेवल सेम हो या ऑर्बिटल आपकी सेम हो, जब वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो एक नए स्ट्रक्चर या नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है तो जो आपके हमें नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना हुआ आपका sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना आपका sp3 पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए अगर बात की जाती है तो ये 3 पढ़ने हैं जिसके द्वारा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के शेप के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से शेप को जानने से पहले हमें किसके बारे में जानना होगा, यहाँ से पाई और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में जानना होगा। किसके बारे में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर बात क्या थी, कोई भी आपका ऑर्बिटल हो, जो आपको जैसे बताया गया कि एस ऑर्बिटल आपके किस तरीके के होंगे, एस ऑर्बिटल आपका ओवल शेप और राउंड होता है, पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप होता है, और आपका डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है। तो देखिए अगर ओ ऑर्बिटल्स की बात की जाती है तो देखिए आपके दो ओ ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक, ये आपस में क्या करेंगे, अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहां से देखिए एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो और अगर बात करती है आपका ओ एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, ये भी आपका कौन सा एस ऑर्बिटल है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये आपका देखिए पी ऑर्बिटल है। तो आपका यहां से देख रहे हैं तो इसमें जो यस यस केवल ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि यस में देख रहे हैं तो पी ऑर्बिटल से की बात करते हैं तो इसमें हेड टू हेड भी हो रही है। लेकिन अब यहां से देखिए अगर हम दो पी ऑर्बिटल बना दिए, ये आपका पी ऑर्बिटल बना, ये भी आपका कौन सा पी, ये आपके कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। तो देखिए ये आपका पी ऑर्बिटल बना, तो इसमें देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, या तो इनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है या मिक्सिंग हो सकती है, या दूसरी कंडीशन इनके साइड से आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है। किससे, साइड से ओवरलैपिंग हो सकती है। तो देखिए यहां से बात की जाती है अगर कोई भी ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है। जबकि अगर यहां से आपके अगर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे हम पी ऑर्बिटल में देख रहे हैं तीसरे वाले एग्जांपल में, तो यहां से अगर पाई साइड टू साइड ओवरलैपिंग और मिक्सिंग हो रही है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब एग्जांपल में देखें, अब जैसे मान लिया जाए ये दोनों हाथ हमारे हैं, तो क्या काम होगा, ये आपका कोई ऑर्बिटल है, अगर अंगूठे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब हेड टू हेड क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग का काम हो रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, यहां से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और देखिए अगर ये साइड, इसको अंगूठे को इस तरीके से किया है, अब देखिए ओवरलैपिंग किस तरीके की हो रही है, हमारी साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इससे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहां से हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन आपका या तो आपका सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कौन सा, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या तो आपका कार्बन कौन सा बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या आपने पढ़ा था कार्बन कितने बॉन्ड को बना सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड को बना सकता है। कार्बन आपके 4 बॉन्ड को नहीं बनाता है। तो देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कितना, 0 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कितने भैया, 0 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है। अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे आपका एक सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है, तो वहां पे आपका एक पाई बॉन्ड बनेगा, और एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सुनिए एक बार फिर से, अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, या कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे एक सिग्मा 0 पाई, और कहीं अगर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे एक सिग्मा 1 पाई, और यहाँ अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो एक सिग्मा 2 पाई का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है। तो देखिए आइए अब बात करते हैं कि सेफ हाफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप अगर समझ गए तो पाई बॉन्ड कितने बनेंगे और सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप बात की जाती है सेफ हाफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बताए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉर्मली हमें 3 ही प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना। पहला देख लीजिए आपका sp होगा, दूसरा आपका sp2 होगा, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, sp3 होगा। तो देखिए यहां से हम केवल इनके बीच के एंगल अर्थात जो एंगल बनेंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे, और क्या पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में केवल देखेंगे। तो देखिए यहां से अगर कहीं sp आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, तो वहां पे जो एंगल बनेगा, ठीक, कितने का, 180 डिग्री का बनता है, कितने का, 180 डिग्री का बनता है। ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो देखिए और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किस तरीके की होगी, स्ट्रक्चर जो इनकी होगी वह लीनियर होगी। कैसे होगी भैया, लीनियर। बात क्लियर है। अगर कहीं भी 180 का एंगल बनता है, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलती है, लीनियर मिलती है। जैसे यही बात किया कि तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने का मिल रहा है, 180 का, और स्ट्रक्चर कैसे आपकी लीनियर अर्थात मींस रेखीय है। अब देखिए sp2 की बात की जाती है, तो sp2 में जो एंगल बनता है वह 120 का बनता है, कितने का, 120 का बनता है। तो देखिए 120 का अगर बन रहा है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल क्या होगी, प्लेनर, मतलब आपका क्या होगा, इस तरीके से ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, यहां से ट्रायंगल बनेगा, और यहां से आपका क्या बनेगा, प्लेनर, अर्थात ट्राइगोनल क्या बनेगी, प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए अगर sp3 कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे जो एंगल बनता है 190 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 19 डिग्री 28 109 से 28 मिनट का। और अभी आपको बताएं कुछ देर पहले कि अगर कहीं पे एंगल बन रहा है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बात क्लियर है। अब देखिए शेप कैसे हम ज्ञात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अगर हाइब्रिडेशन हम लोग निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp आया, तो एंगल कितने के बनेगा, 180 का, ये आपको लर्न करना होगा। तो और यहाँ पे स्ट्रक्चर उसकी कैसी होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर। अगर कहीं पे sp2 आया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से या कार्बन पे, तो वहां पे 120 का बनेगा, और आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर कहीं sp3 आ रहा है हाइब्रिडेशन, तो वहां पे क्या होगा, उसकी उस पे जो एंगल बनेगा 109 से 28 मिनट, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी भैया, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से यहां से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कब sp हाइब्रिडेशन होगा, कब sp2 होगा, कब आपका sp3 होगा।
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। और ट्रिक क्या है आपकी, यहां से देखिए ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक यही है कि sp3 माइनस पाई इलेक्ट्रॉन, जो आपका ट्रिक है कौन सी है, sp3 माइनस पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे पाई अगर आपका 1 आया तो वहां पे 1 रख करके किसमें का आपको सबट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे, sp3 में से क्या करेंगे, उसको घटाने का काम करते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि किस पे sp1 होगा, सॉरी sp होगा या sp2 होगा या किस पे sp3 होगा और उनके शेप किस तरीके से होते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात करते हैं, हमने यहां से एक स्ट्रक्चर लिया, आपका क्या हो गया, यहां से CH2 हो गया, सॉरी आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहां से आपने CH ले लिया, यहां से आपने क्या काम किया, सिंगल बॉन्ड, यहां से आपने CH2, उसके बाद यहां पे आपने सिंगल बॉन्ड CH3 रख दिया। अब कहता है कि इसमें जो आपकी एग्जांपल बना है, इसमें आपके 1 2 3 4 कार्बन है, इन चारों कार्बनों पे हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और प्रत्येक कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो देखिए अभी हमने आपको यहां से बताया था कि अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे कितने सिग्मा कितने पाई बनेंगे, तो वहां पे 1 पाई और 0 सॉरी 1 सिग्मा 0 पाई का फॉर्मेशन होता है। कितना, 1 सिग्मा और 0 पाई। अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे 1 पाई 1 सिग्मा बनता है, और कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे कितना, 1 सिग्मा और कितने 2 पाई का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी भी कार्बन पे या कार्बन पे क्या कैलकुलेट करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन या उनके शेप को कैलकुलेट करने के लिए। और ट्रिक आपको बताया sp3 माइनस क्या, पाई, यही तो बताए। अब आइए देखते हैं पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात क्लियर है? तो देखिए यहां से पहला कार्बन और जो दूसरा कार्बन बना है, इसमें कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। कौन सा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे आपका कितना पाई बनेगा, तो यहाँ पे आपका 1 पाई बॉन्ड बनेगा। कितने भैया, यहाँ पे जो आपका बना है तो देखिए यहाँ पे आपका 1 पाई बॉन्ड बनेगा। कितना, 1 पाई बॉन्ड बना। ठीक, बात क्लियर है? अब यहां से देखिए 1 पाई बॉन्ड बना, तो यहाँ पे अगर हम आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहें पहले और दूसरे कार्बन पे, किसके ऊपर, पहले और दूसरे कार्बन पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, sp3 माइनस कितना होगा, माइनस पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे कितने होंगे, 1, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp2, और इस पे भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना आ जाएगा, sp2। पहले और दूसरे कार्बन पे कितना आपका आ गया, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब देखिए तीसरे और चौथे की बात करते हैं। यहाँ पे आपका और यहाँ पे यार आपका कोई भी क्या नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाती है तो देखिए यहाँ पे बात की जाती है तीसरे और चौथे पे, तो यहाँ देख रहे हैं इसके पास सिंगल बॉन्ड, इसके पास मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर कितने हैं आपके, 0। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, sp3 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3, और इसमें भी कितना आ जाएगा आपका sp3। तो पहले और दूसरे कार्बन की बात किया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 का बनेगा। कितने का, 120 का बनेगा। और शेप कैसे होगी अभी बताया कि आपके अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा होगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कौन सा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और sp3 अगर इन पे दोनों पे है तो एंगल कितने का बनेगा, 109 अंश कितने का, 28 मिनट का। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेट्राहेड्रल। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किसके उनके शेप के बारे में उनका कैलकुलेशन करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहां से जो आपका सेकंड एग्जांपल है वो आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका यहां से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, और यहां से देखिए आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहां से CH हो गया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन पे स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कीजिए। बात क्लियर है? तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिक बताए थे कि sp3 माइनस क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसी ट्रिक को हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच में
यहां से इधर से अगर देख रहे हैं पहले और दूसरे कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, तो यहां से आपका sp3 माइनस कितना हो जाएगा 0 आएगा, कितना sp3। इसमें भी आपका कितना हो जाएगा sp3 माइनस 0, तो आएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3। अब यहाँ पे देख रहे हैं दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके कितने पाई बनेंगे 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहां से क्या होगा आपका sp3 माइनस कितना करेंगे 2 आएगा, कितना आपका sp, इस पे भी कितना आएगा आपका sp3 माइनस 2, इस पे भी कितना आएगा आपका sp। तो देख रहे हैं इन दोनों कार्बनों पे आपका कौन सा संकरण आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, आपका sp आ रहा है, और पहले दोनों पे कितना आ रहा है sp3 आ रहा है। अब हम समझते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप इससे अभ्यास कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।